हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विद्युत दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। आज हम एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का फेवरेट टॉपिक डिविजिबिलिटी पे काम करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं पर्सनली एग्जाम में बहुत यूज करता हूं। इसको सिखाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा सकता है, पर अगर आप सीख गए तो पक्का आप इसमें मास्टरी करने वाले हो और डिविजिबिलिटी के टफ टफ क्वेश्चनों को आसानी से उड़ाने वाले हो। जब भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो बहुत से लोग 11 की डिविजिबिलिटी पे बात कर रहे होते हैं, बहुत से लोग 4, 2, 3, 9 इसकी डिविजिबिलिटी पे बात कर रहे होते हैं। मैं एक नंबर मैंने देखा एग्जाम में, जो एक नंबर हर क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है, वो होता है 8, 8। मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो 8 की डिविजिबिलिटी सिखाने वाला हूँ, और उसको हम कैसे जल्दी कर सकते हैं ये सिखाने वाला हूँ। आपको सुन के ऐसा लगेगा कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 3 नंबर देख लो। नहीं, इसमें बहुत कुछ ऐसा छुपा है जो आपको नहीं पता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं उन सब में आपको एक चीज कॉमन दिखने वाली है, वो होगी 8 की डिविजिबिलिटी। 8 के संग वो तरह तरह के नंबर ले सकता है, वो बात दूसरी है, पर आपको 8 की डिविजिबिलिटी जरूर दिखेगी इसमें। अब देखो, यहाँ पे आपके पास नंबर है 72864 स्टार डॉलर, मतलब दोनों डिजिट इसने छुपा रखी है। तो बताओ ये 8 और 5 से कटे, इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। इस चीज को सिखाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर अगर आप ये सीख गए ना तो पक्का आप कमेंट में पोस्ट करने वाले हो कि ऐसी चीज हमने कभी नहीं सीखी। देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 440। ठीक है, तो आप बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 8 से कटता है। आप बोलोगे हाँ भाई, हमें पता है ये नंबर 8 से कटता है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगला नंबर जो 8 से कटने वाला मिलेगा, वो इसमें 8 जोड़ के मिल जाएगा, यानी कि 448। ये भी 8 से कटता है। आप बोलोगे इसमें कोई भी आपने नई चीज नहीं बताई। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ना, वो पक्का नहीं है आपके लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि इस 440 में लास्ट में 8 जोड़ दोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो फिर से 8 से कट रहा होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो 440 है, इसमें बीच वाले नंबर में भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, और जो नंबर मिलेगा वो भी 8 से कटेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये बनेगा 480, और अगर मैं यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिलेगा 400। तो देखो ये दोनों नंबर भी 8 से कटते हैं। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा सारे सवालों को हम जल्दी कर सकते हैं इससे। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, मैंने लिखा नंबर 840। 840 नहीं, कुछ और लिखते हैं ताकि आपको लगे बीच में 4 ही क्यों लिख रहे हैं। कुछ भी लिखते हैं, जैसे 568। अब बहुत लोगों को पता है, सबको ही पता है कि यहाँ पे 8 जोड़ो तो दूसरा नंबर बनता है, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता कि यहाँ पर हम 4 जोड़कर या 4 घटाकर एक और नंबर ऐसा ला सकते हैं जो 8 से कटता है। अगर मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बनेगा 528, और ये नंबर भी आपका किससे कटता है, ये नंबर भी आपका 8 से कटता है। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। और अगर मैं यहाँ पर 4 जोड़ूंगा तो ये 600 की लाइन में नंबर चला जाएगा, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें इसी लाइन में रहना है, क्योंकि हम क्वेश्चन का जो पीछे का 2 3 है वो चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये आपको बात समझनी है। अब इसका यूज मैं कैसे करता हूं, बड़े कमाल से हम इसको यूज करेंगे। आपके पास नंबर है 7 7 2 8 6 4, और यहां पर एक डिजिट गायब है और यहां पर एक डिजिट गायब है। अब ध्यान से समझना, ये नंबर 8 एंड 5 यानी कि दोनों से कटना चाहिए, 8 एंड 5 से, दोनों से। तो यानी कि ये नंबर 8 एंड 5 से कटना चाहिए। अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नंबर 5 से कटता है, या तो पीछे 0 या तो पीछे 5 लेकर आता है। ठीक है, अब स्पीड पे बिल्कुल ध्यान मत देना। अगर ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन होता, मैं इसको मतलब 10 सेकंड से कम में करता पक्का। आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, ये देखें। तो लास्ट में आपको पता लग गया, या तो आपका 0 आने वाला है ना भैया, या आपका 7 2 8 6 4, या फिर आपके पास पीछे 5 आने वाला है। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब ये नंबर है 4 समथिंग, मेरे को सारा मेरा फोकस रहना चाहिए इस पे, सारा मेरा फोकस इस पे रहना चाहिए। और ये नंबर है 405, सारा फोकस मेरा यहां रहना चाहिए। ठीक है, अब एक बात समझनी है कि इसको तो देखते ही हटा देना है। क्यों देखते ही हटा देना है, क्योंकि कोई नंबर अगर इवन ही नहीं है, यानी कि पीछे 5 आ रहा है, तो ये 2 से ही नहीं कट सकता, तो 4 8 से कैसे कटेगा। तो इसका ख्याल बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है,
अब ये जो आगे लिखा हुआ है ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये नंबर 8 और 5 से कटेगा, ये डिसाइड डिजिट करेगी, और डिजिट लास्ट की 3 ही हमारे लिए काम की होती है 8 के लिए। 2 से चेक करना होता है तो आखिरी डिजिट, 4 से चेक करना होता है तो आखिरी की 2 डिजिट, और 8 से करना होता है तो आखिरी की 3 डिजिट। तो ये नंबर है 4x0। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर 400 बन सकता है, यानी कि हो सकता है ये नंबर 400, पर ये आधी नॉलेज है। मैंने आपको क्या बताया, बीच वाली डिजिट में हम 4 जोड़ के दूसरा नंबर भी ला सकते हैं। हो सकता है ये 440 हो, और हो सकता है ये 480 हो। तो कुछ भी हो सकता है, बीच वाला नंबर 0, 4 और 8 कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट वाला नंबर तो 0 है, और बीच वाला नंबर 0, 4 और 8 हो सकता है, यानी कि आपका पेयर बन सकता है 0 0 4 0 8 0। अब ऑप्शन देख लो, जो सेट बन जाए वो आंसर है। तो 4 0 यहाँ पर दे रखा, ये मेरा उत्तर है। बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके ले जाएंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब मैं ऐसे देख लेता हूं, आपके पास नंबर है 8 3 P 9 3 6 7 8 Q। ठीक है मेरे भाई? अब हमें लास्ट में एक नंबर सोचना है, तो लास्ट में सोचना बहुत आसान है। जैसे आपके पास है 7 8 Q, तो मैं देखता हूं इसे 8 से काटूंगा तो 72, आपके पास बचेगा 6, और यहाँ पर होना चाहिए 4, क्योंकि Q को 4 होना पड़ेगा तभी 8 से कटेगा। यानी कि मुझे पता लग गया कि जो मेरा नंबर है वो Q की जगह यहाँ पर 4 लेकर आने वाला है, ये मुझे पता लग गया। तो 72 से कटवाना है, 72 से कटवाने का मतलब ही है आपको 9 गुणा 8 से कटवाना है। तो 8 की जुगाड़ मैंने इधर कर ली, ये 784 के अलावा कोई और नंबर नहीं बन सकता जिससे ये 8 से कटे। अब आपको पता है कि आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करने के लिए सारे नंबर का योग करना पड़ता है। तो योग ना करके मैं जो नंबर 9 से कट जाते हैं उन्हें हटा देता हूं। जैसे ये 9 से कट रहा है, इसे हटा दिया। 6 और 3 9 से कट रहा है, इसे हटा दिया। ठीक है, 7 और 8 15 और 3 18, ये 9 से कट रहा है, इसे हटा दिया। तो 8 और 4 12 बचा, और आपके पास पी बचा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको 9 से कटवाने के लिए पी को कितना होना पड़ेगा? 6, तभी ये नंबर 18 बनेगा। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपके पास पी की वैल्यू आ गई 6, और आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई 4। ठीक है मेरे भाई? अब अगर पी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 12, और ये जाने वाला है रूट में। तो 6 6 12, 12 और 2 4, 1 कैरी ऊपर, 3 1 4 और 5 और 1 कैरी ऊपर 64, और ये होने वाला है 8 आंसर। ठीक है मेरे भाई? इजी। बताएं, अब इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा जिसमें मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि इसका जो बीच वाले नंबर का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। ओके, अब आपके पास 10 डिजिट का नंबर है। अब देखो बीच वाला नंबर गायब है ना, अब आपको बहुत मजा आने वाला है कि 72 से कटवाना है, और आपको पता है 72 का मतलब क्या होता है? 9 गुणा 8। ठीक है, तो 9 गुणा 8 आपको देखना है। ठीक है, अब आपके पास नंबर है क्या? 5 4 7 2 x 7 9 y 6, दिस इज द नंबर। ठीक है मेरे भाई, ये आपके पास नंबर है। अब आपको इधर फोकस करना है लास्ट के 3 डिजिट पे। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 9 y और 6। ठीक, समझ में आई बात? अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गेस करने की कोशिश करते हैं, हिडन ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 9 के आगे मैं क्या लिख दूं कि ये नंबर 8 से कटने लगे? तो आप बोलोगे, आप लिख दो 6, क्योंकि 12 9 जा 86 होता है ना, मतलब 12 8 जा 96 होता है ना। तो ये नंबर 8 से कटने लगेगा, क्योंकि मैं इधर 8 को पहले पक्का करता हूँ, फिर 9 को पक्का करता हूँ। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि भैया 9 के आगे आपको लिखना पड़ेगा 6। आई बात समझ में? 9 के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6, तभी ये नंबर 8 से कटेगा। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 6 से पहले मैं क्या नंबर लिख दूं जो ये 8 से कटने लगे? आप बोलोगे 1 लिख दो। 16, 16 8 से कटता है, तो आप बोलोगे 1 लिख दो। अब ये चीज आपने मुश्किल ही कहीं देखी होगी कि जब मैं y की वैल्यू लिखूंगा तो वो इन दोनों का टोटल होगा, यानी कि 6 और 1 7, तो यानी कि ये बन जाएगा 6 976। तो ये क्या बन गया? 976। अब आगे भी क्वेश्चन को पढ़ लेना कि आपको y की क्या चाहिए? लीस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी से छोटी। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी से छोटी। अब मैं और पॉसिबिलिटीज देखता हूं। मैंने आपको बताया था कि बीच वाला नंबर 4 पे एडजस्ट करता है अपने आप को। अगर इसमें 4 जोड़ोगे तो ये आगे ही बढ़ जाएगा, अगर पीछे जाओगे तो 9
936, यानी कि ये नंबर भी 8 से कटता है। बिना सोचे समझे मेरे को ये लिखना है, ठीक है। यानी कि 936 में 3 y की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, y की वैल्यू हो जाती है। तो नंबर है मेरे पास 5 4 7 2 x 7 9 3 और 6, ये आपका नंबर है, ठीक है। अब इसमें जो भी मुझे ऐसी चीज दिखेगी, अब मैं 9 को चेक करूंगा, मैंने 8 को पक्का कर लिया। और कैसे किया ये देखा मैंने, एक नंबर कैसे खोजा, रिपीट करके देख लेना एक बार वीडियो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 4 कम करके मैं फटाक से पीछे पहुंच गया। मतलब बच्चे इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से 9 निकालता हूँ, तो 5 और 4 9 दिख रहा है, 7 और 2 9 दिख रहा है, 9 यहाँ पे अकेला दिख रहा है, 3 और 6 9 भी दिख रहा है। अब आपके पास बचा x और 7। अब बताओ साथ में क्या जोड़ूं, साथ में क्या जोड़ूं जो ये 9 से कटने लगे। तो आप बोलोगे इसको 2 बना लो, 2 और 7 27 कटने लगेगा, है ना, 2 और 7 9 कटने लगेगा। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई कितनी आपके पास 2, और y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 3। और अब आपको क्या चाहिए 5x माइनस 3y। तो 5x यानी कि 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और माइनस 3y 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, प्लस लगाना है माइनस लगाना है, ठीक है माइनस लगाना है। तो इधर हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और 3 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में, ये यहाँ पर प्लस होगा बीच में, तभी ये 19 आएगा। फिर एक मिनट, ये 19 आएगा फिर, ठीक है। यहाँ तो ऐसे ठीक कर लो, या फिर उसको माइनस रहने दोगे तो ऑप्शन एक डाल लो, ई 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपके पास 936 है, क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। 8 एकम 8 13, 8 एकम 8 56, और ये कट रहा है पूरा, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप इसे कर सकते हो। इसने लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई बोला था, तो मैंने लीस्ट ही वैल्यू ली है वाई की, और इसका आंसर 19 होगा, यहाँ पे प्लस डाल लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपके पास है 8a 5 1 4 6 b, ठीक है। इसको 88 से कटवाना है। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो 88 में पहले आप ये देखें, 88 में आपके पास 8 इंटू 11 है, तो मैं 8 को टारगेट करता हूं सबसे पहले, आपको पता है। अब ये नंबर बना 4 6 और b, तो ये अब बहुत आसान है। तो ये हुआ कितना 40, है ना, 8 से काटेंगे तो कितना होगा 40, और ये बचेगा 6b, और इसको होना पड़ेगा 64, तभी ये कटेगा। तो यानी कि मेरे को पता लग गया कि b इधर कितना है मेरे भाई 4। अब 11 की देखते हैं। 11 को आप तरह तरह से कर सकते हो, मैं ऐसे कर लेता हूँ इधर कि, या फिर नॉर्मल कर लेते हैं, 8 और 5 4 और 4, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 6 और 1 7 और 1 ए, मतलब 7 और ए 7 ए, 7 प्लस ए, ठीक है 7 प्लस ए। अब ध्यान से देखें कि इनका डिफरेंस कुछ ऐसा हो, इनका अंतर ऑड और इवन प्लेसेस का कुछ ऐसा हो कि ये 11 से कटने लगे, ठीक है। अब 11 से कटने लगे, या तो ये 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या कोई भी मल्टीपल आ जाए। अब ध्यान से समझना, 21 में से मैं क्या घटाऊं कि 0 आ जाए, तो ये नंबर आपके पास 21 नहीं हो सकता, क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, मैं 11 के बराबर इसे अगर रख दूं, तो 11 यहाँ जाएगा, तो 21 माइनस 11 इज इक्वल टू 7 प्लस ए, ठीक है। ये कितना बनेगा आप देखो, ये 10 बनेगा, 7 यहाँ जाएगा, और ये ए आ जाएगा, तो ए बराबर आपके पास आ गया 3। तो यानी कि ए का मान कितना होता है 3। और आपसे पूछिए 3 की पावर b, यानी कि 3 की पावर 4, तो ये कितना होगा 81। तो बताएं समझ आया कि नहीं आया। इजी कॉन्सेप्ट, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखें आगे हमारे पास क्या है, आपके पास है फिर 72 का है। मैंने सारे नंबर 8 से रिलेटेड लिए, और धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो 4 6 8 x 5 1 3 8 y, अब ये बाद में आ गया ना, तो ये तो बहुत इजी हो जाता है। जब बीच में आता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, जो मैंने आपको मेथड बताया ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। अब ये लिखा है 3 8 y, तो अगर मैं इसे 8 से भाग देने लगूं, तो 8 चौक 32, ठीक है 6, फिर ये 6 बन गया, और इसको 4 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करके मुझे पता लगा कि ये कितना होगा यहाँ पर 4, ठीक है। ये हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, उधर एग्जाम में नहीं करते ऐसे, है ना, बस ऐसे ही करते हैं, मतलब ओरल कर लेते हैं। 32 दिख रहा है, 6 बचेगा, ठीक है, बस करके दिखा दिया मैंने। अब मैं 9 को चेक करूंगा, ठीक है। 9 को चेक करने के लिए आपको पता है एक ही रूल होता है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास 4 आया, ठीक है। 5 और 4 9 मुझे दिख गया, 8 और 1 9 मुझे दिख गया,
है ना, ये 18 दिख रहा है सीधा सीधा जुड़ के, 4 और 6 8 है ना। अब आपके पास बचा 3 और x। तो अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 में हम क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो आप बोलोगे इसको 6 लिख लो, ठीक है। तो आपके पास x बन गया 6। अब रूट में आपसे पूछा है 4 इंटू 6 यानी कि 24, 3 इंटू 4 यानी कि 12, और ये बनेगा 36 इन दी रूट 36 इन दी रूट जो कि होता है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये फिर से आसान एक क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करके देखना, होमवर्क समझ लो आप अपने लिए, ठीक है, आंसर बताना जरूर। ओके, इसे देखते हैं। ये आपके पास फिर से 72 से रिलेटेड ही है। 789 x 6378 y। तो अगर मैं देखूं ये लिखा है 78y, अगर ये 78y लिखा है तो मैं इसे 8 से भाग दूंगा, तो 8 9 72, ये बचेगा 6, बार बार 6 आ जा रहा है, 64 हुआ, ठीक है। फिर से ये मतलब 4 हो गया, तो मुझे पता लग गया कि 789 x 63784, यानी कि y का मान कितना आ जाता है 4। ठीक, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे 9 से और कटवाना है ऐसे, तो 9 से कटवाने के लिए ये तो 9 खत्म हो गया, ये 9 हो गया। अब 7 और 8 15 होता है, 15 ऐसे कर लो, या तो 7 और ये इसको लिख लो 3 ले लो, या फिर टोटली कर लो 8 और 8 16, है ना, 16 और 4 20 और 27, ये पूरा कट गया, तो आपके पास केवल 7 बचा, तो 7x, तो इसको 2 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो आपको पूछा है 2 इंटू 4 यानी कि 8 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, अब ये फिर से बीच में आ गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हम क्या करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पर मुझे ये करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो सवाल सब करा ही रहे हैं, इसमें बहुत से बच्चे अटक रहे हैं। ठीक है, अब हमें 72 से चेक करना है, यानी कि 9 इंटू 8 हुआ। अब ये जो लिखा हुआ है 7b6, मैं क्या करता हूँ 7 के आगे एक ऐसा नंबर लिखता हूँ जो 8 से कटने लगे, तो ये कितना बनेगा 2, 72 8 से कटता है। 6 से पहले एक ऐसा नंबर लिखता हूँ जो 8 से कटने लगे, तो 1। तो अब मेरे को जो b की वैल्यू लिखनी है वो इन दोनों का टोटल होता है, यानी कि b की वैल्यू 3 है, तो ये बना 736। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, ये 736 के अलावा मैंने बताया था बीच वाला नंबर 4 पे एडजस्ट होता है, ये 776 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो सकता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको जो b की वैल्यू है वो कम या ज्यादा लेनी है। ठीक, तो अब यहां पर ये नंबर बनेगा 75462A9736। एक बार मैंने 36 ले लिया, और एक बार मैं ले रहा हूं 75462A9776। ठीक है, तो मैं इनसे कैलकुलेशन करूंगा 9 के लिए, तो 9 का सीधा फंडा है, 9 दिखा काट दिया, 9 दिखा काट दिया, है ना, 6 और 3 9 दिखा फिर काट दिया। ठीक है, 7 और 2 9 काट दिया। अब बचा 6 और 7 13, तो 13 में हम a को क्या लिखें, तो आप बोलोगे 5 लिखो। तो यानी कि इस वाले केस में जो a की वैल्यू आ रही है वो 5 है, और b की वैल्यू मैं इधर 3 ले चुका हूँ, तो यहाँ तो 5 और 3 हो सकती है। ठीक है, अब इसमें डाल के देखते हैं इसमें आंसर। तो ये आपके पास 8a यानी कि ये बना 40, माइनस 8a माइनस 4b यानी कि ये 12, इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, और ये आप देखोगे तो ये 2 आएगा, तो रूट 28 बना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रूट 28। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ से करके देख लेता हूँ उसे। जब मैं 7 लूँ, वैसे जरूरत नहीं है, पर मैं दिखा रहा हूँ वेरीफाई करके। तो ये 7 से 2 कटा, ये इससे कटा 6 और 6 12, 6 और 6 12, मतलब ये टोटल कर रहा हूँ मैं, 6 और 6 12, 12 इंटू 7 मतलब 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 19, 19 इस 9 को हटा देता है, 19 और 7, तो 19 प्लस 7 कितना बना आपके पास 26, तो ये बना 26 प्लस ए। तो ये ए क्या हो सकता है, आप बोलोगे 1 होगा, तो ये 27 बन जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 1 भी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, 1 और बी की वैल्यू 7, तो 1 डालते हैं, तो 8 इंटू 1 8 होता है, माइनस 4 इंटू 7 28 होता है, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव रूट में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब मेरा रूट 28 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतने ही सवाल थे हमारे पास। ठीक है, जिसमें आपको मैंने 8 का रूल बताया, जिसमें 8 में बीच में अगर नंबर गायब होता है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला 72 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो ये 2 और 1 का जोड़ ही बीच में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मैं आपका कोई भी आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी सिखा पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करना। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।